काका इस बार किसको वोट देना है यार? मैं तो वो ले रही नरेश। नरेश के लिए साथ में ही हो ना? अपना गांव क्या बोलता है? अपना गांव सभी नरेश के साथ ही। इस बार माहौल किसका है थोड़ा सा बताओगे आप? नरेश का। भाई साहब आप बताओ, छाती ठोक के बताओ। हम नरेश मीणा को वोट देंगे। नरेश इस बार नरेश मीणा की जीत होगी ना? नरेश मीणा की पक्की जीत होगी भाई। कहाँ से हो भाई साहब? भैया हम झुंडवा से झुंडवा से हो ना? क्या नाम है? गोलू गुजरे भैया। अच्छा, किसको वोट दे रहे हो और किसको जिता रहे हो भाई इस बार? नरेश मीणा को वोट दे रहे है हैं ना भाई साहब आप? जी बिल्कुल सेम। जिता रहे हो? फुल सपोर्ट है ना? फुल सपोर्ट है। क्या बोलोगे भाई साहब, किसको वोट दे रहे हो आप? हम भी भाई नरेश मीणा। नरेश मीणा को दे रहे हो। आपका नाम क्या है? सुरज्ञान गुजर। सुरज्ञान गुर्जर है ना? आपका क्या नाम है भाई? मोहित गुजर। मोहित गुर्जर। तो मोहित वोट लगने लग गया? 18 साल का हो गया ना? अच्छा, तो किसको जिता रहे हो इस बार? नरेश मीणा। और क्या अपने घर वालों को भी समझा रहे हो या फिर मिल गए? हाँ भाई, क्या नाम है आपका? भागचंद गुजर। भागचंद गुर्जर। तो इस बार किसको जिता रहे हो भाई? वही नरेश मीणा। नरेश मीणा है ना? नरेश जी के बारे में क्या बोलोगे? क्योंकि एक्चुअल में मैं अभी जयपुर से आया हूँ। नई पीढ़ी पूरी नरेश जी के साथ है। अच्छा, नई पीढ़ी पूरी नरेश जी के साथ में। नरेश जी के साथ। अच्छा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई साहब? हम बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी को करेंगे। किसको दे रहे हो वोट इस बार? जनता देगी इसलिए हमें। नहीं, जनता तो देगी, लेकिन आप बता रहे हो आप किसको? आप अशोकनगर से ही हो? हाँ जी। किसको दे रहे हो इस बार? हम तो दिन नरेश के साथ में हैं। नरेश मीणा के साथ में हो ना? भाई आप किसको दे रहे हो? नरेश को दे रहे हो ना? आप किसको जिता रहे हो इस बार? कोई नहीं रहेगा नरेश को। नरेश नरेश को मीणा कोई- जीतेगा। नरेश मीणा जिंदाबाद रहेगा। वाह, मेरा फुल सपोर्ट है। फुल स्वागत के साथ में यहाँ पे बुलाऊंगा मेरे गांव में, ग्राम छोटी पागड़ी में। हाँ भाई, अरे किसको वोट दे रहे हो यार? कस्तूर चंद मीणा को। सुल्तान भाई, तेरा भी लगता होगा वोट तो यार। हाँ, अब तो तू भी 18 साल से ऊपर हो गया। अब बता कौन ने दे रहे वोट? वोट पड़ेगा जनार दे देगा। नहीं, फिर भी किसको दे रहा है? मेरे को कोई नहीं दे देगा बेनीवाल को। सुरेश को भी ले रहे हो? सुरेश किसको दे रहा है? नरेश मीणा देगा ना? नरेश ने देगा ना? छाती ठोकर बोल दियो। नहीं नरेश ना बहुत पो बाद में पिलेगा फिर वोट दे ले आदे। हाँ। नहीं, देखो मैं आपको बोलता हूँ ना, तो नरेश के पास पवा मिलेगा, वो बस ईमानदारी से उनका पूरा सपोर्ट रहेगा आपके ऊपर। कोई हरा सकता है क्या नरेश को? मेरे को थोड़ा सा। हाँ, फुल सपोर्ट है। हरा सकते हैं भाई आप किसको जिता रहे हो इस बार? कोई नहीं रहेगा नरेश को। नरेश को मीणा कोई- जीतेगा। नरेश मीणा जिंदाबाद रहेगा। वाह, मेरा फुल सपोर्ट है। फुल स्वागत के साथ में यहाँ पे बुलाऊंगा मेरे गांव में, ग्राम छोटी पागड़ी में। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और दोस्तों फाइनली आज मैं आ चुका हूँ उनियारा शहर में, उनियारा कटला के अंदर। तो दोस्तों आज सभी आपको यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पे किसका माहौल है और कैसा माहौल है भाई, किसकी यहाँ पे जमानत जब्त हो रही है और कौन यहाँ से जीतने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ के लोकल लोगों से आपसे मिलाने वाला हूँ। और भाई दोस्तों, आप सभी को मेरे लोकल होने के लिए मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी से बिल्कुल डाउन टू इर्थ जीरो लेवल से जितने भी किसान लोग हैं, किसानों के अलावा जितने भी उनियारा के लोग हैं, सभी लोगों को मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर और कमेंट में क्या लिखना है वो आप सभी को पता होगा। तो चलो चलते हैं, लेट्स। राम जी, थोड़ा सा बताओ ना इस बार वोट किसको दे रहे हो? क्योंकि महिलाएं भी बहुत सारी हमारी ऑडियंस है और बहुत सारी महिलाएं देख रही है कि इस बार देवली उनियारा में किसको जिता रहे हो आप? राजेंद्र गुर्जर जी को। हाँ, मतलब क्या वजह है, थोड़ी सी बता सकते हो कि कांग्रेस ने क्या कमियां रख दी इस बार, जिस वजह से आप मतलब राजेंद्र गुर्जर को दे रहे हो? क्या कमी रह गई होगी? कौन जीता रहेगा आंटी जी? नहीं, मैं तो माँ का तो मतलब ही कौन, मैं तो जयपुर से आया था। नहीं, मैं कहीं खेऊंगा बताओ ईमानदार। अब मैं तो कहीं खेऊंगा बताओ भाई, बीजेपी ने जीता रहे थे, कांग्रेस ने जीता रहे थे। भाई देखो आपके यहाँ से क्या है कि निर्दलीय चुनाव भी हो रहा है, नरेश मीणा भी यहाँ पे मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप किस बार किसको जिता रहे हो? नहीं भाई साहब देखो, खरीद बताओ आंटी, दे दो आपको वोट, आपको अधिकार से बताओ कौन जीता रहे इस बार? अब इमा भी सोच बाकी कई बात है आंटी जी। नहीं, फिर भी किसका मतलब ओपन करने की क्या? हाँ, वो थोड़ी है, ऐसे कोई डरते थोड़ी है। नहीं भाई, ये तो अपना वोट अपना अधिकार है। इस बार किसकी सरकार बना रहे हो? मतलब यहाँ पे देवली उनियारा में, देवली उनियारा में किसको जिता रहे हो? वो है राजेंद्र गुर्जर जी को जिता रहे हो। अंकल भाई साहब आप किसको जिता रहे हो? उनको जिताएंगे, है ना, बीजेपी पार्टी से, है ना? पार्टी के हम तो पार्टी के हो शुरू से, इसीलिए पार्टी में दे रहे हो ना? महिला मोर्चा अध्यक्ष है उनियारा की। अच्छा, वो के देखो हाँ। वहाँ पे सब शिकायतें करेंगे, हमारे ये नहीं है, हमारे पानी की सुविधा नहीं है, हमारे सड़कें गाड़ोली का रोड देखो पहले जाके। अच्छा,
हरीश मीणा के पीछे पत्थर ले लेके पड़ गई पब्लिक। अच्छा, हरीश मीणा ने इस बार मतलब लास्ट में कुछ भी नहीं करवाया? कुछ, अरे लास्ट में क्या ये 5 साल तो पहले रह गया। हाँ। और अब रह गया, कुछ हाँ। नहीं करवाया इसने। इसीलिए आप मतलब सारे इसीलिए नाक मैं मतलब नहीं, कांग्रेस, मैं अच्छा नहीं। अच्छा कांग्रेस से नाखुश होके आप बीजेपी में वोट दे रहे हो ना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हरीश मीणा से नाखुश होते हुए जनता यहाँ पे राजेंद्र गुर्जर को वोट दे रही है, तो इसकी क्या वजह रहेगी ये तो आप सभी को पता ही होगा, और चीजें और भी आगे देखने को मिलेगी। बने रहना, और भी बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों यहाँ पे और भी यूथ आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस बार हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? राम लखन मीणा। राम लखन मीणा। कहाँ से हो राम लखन? नारा। नारा से हो? अच्छा, तो इस बार किसको जिता रहे हो आप? नरेश मीणा। नरेश मीणा को ना? अच्छा, तो मतलब मेरे को थोड़ा सा बताओ कि यहाँ पे क्या ऐसी वजह रही होगी कि नरेश मीणा के साथ में आप हो? वही जो उनका पहले सपोर्ट था, लेकिन उनको साथ में बीच में छोड़ दिया गया। अच्छा। पार्टी ने उनको वोट टिकट नहीं दिया गया। उनके साथ में जो जिनको कोई जानता भी नहीं था, वो केसी मीणा उनको टिकट दे देगा, उसके थ्रू हम उनको देना चाहते हैं। अच्छा, मतलब कहने का ये है कि कांग्रेस मतलब जो नरेश जी मीणा है उनको भागी बनना पड़ा इस चीज की वजह से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ में विश्वासघात कर दिया ना। सही बात। चलो, बहुत बढ़िया। वोट देंगे, वो तो जीतेंगे। क्या कितना सपोर्ट कर रहे हो इस बार नरेश भाई साहब के लिए? कोई का माइक लाल नहीं रोक सकता हमको जीतने। अच्छा, किसी का माई का लाल नहीं रोक सकता। बिल्कुल। कितना सपोर्ट कर रहे हो इस बार नरेश भाई साहब जिताने के लिए? 110%। 100 कितना आपके? हाँ, बड़ा स्टूडेंट सब उनके साथ है। फिर आप क्यों नहीं हो? बोला ना यार, मेरे पहले आपको भाई कांग्रेस को दूंगा। अरे तो कांग्रेस के साथ है या फिर नरेश मीणा निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं? अच्छा, चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, निर्दलीय से लड़ रहे नरेश हैं। मीणा को दूंगा फिर। हाँ बिल्कुल, नरेश मीणा निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, और केसी मीणा जी शायद आप नहीं जानते होंगे, वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। आप कहाँ से हो? डाबला गाँव से ना? तो भाई यहाँ पे नवयुवक भी आ चुके हैं, मेरी एज के, मेरी यानी एक नई पीढ़ी, नया यूथ यहाँ पे आ चुका है। तो उनसे भी अपन पूछ लेते हैं वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले भाई कहाँ से हो भाई? यहाँ से सर उनियारा। यहीं से ही हो? अच्छा, तो इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हो? जी सर, यूथ के साथ ही रहे। यूथ के साथ रहेंगे? तो नाम पर तो बता दो यार, खुल के रहो आप मैदान। समझ सकते हो फिर? नहीं समझ तो सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताओ यार। बताना तो नहीं चाहते, लेकिन क्यों नहीं चाहते बताना? वही आप समझ जाओ। खुले मैदान में उतर जाओ यार। खुले में नहीं उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे? अच्छा, ऐसी बात है। यूथ के साथ रहेंगे। अच्छा, यूथ के साथ रहोगे, बहुत। तो भाई लोगों पहुंच गए यार गांव के मोड़ पर। अभी मैं हूँ उनियारा तहसील के पागड़ी गांव के जिस कॉर्नर पे अशोक नगर में, जहाँ पे एक्चुअल में मैंने यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन भी के लिए आवाज़ उठाई थी आज से एक साल पहले, जो इन लोगों को भी अच्छे से पता भी है। और मैं ये चीज़ इनसे भी जानना चाहूँगा कि इस बार किसको वोट दे रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अशोक नगर से ही तो इनसे जान लेते हैं कि। तो हाँ भाई साहब, राम राम। किसको सपोर्ट कर रहे हो इस बार? नरेश को कर रहे हो। नरेश को सपोर्ट कर रहे हो ना? देखो, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, अभी आप उस इंसान को सपोर्ट करो जो आपकी आवाज को, मतलब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स को समझे, परेशानियों को समझे, परेशानी समझेगा इसको ही देंगे हम। जो आपकी बात को सुनेगा। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो नील लगा के आते हैं ना नेता, ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे आपको याद करेंगे जब उनको वोट चाहिए होता है। सही बात। अशोक नगर में देखो, आपके पास एक यूट्यूबर आया होगा थोड़े दिन पहले। अच्छा। पता है आपको? 1 साल पहले हाँ, आया था ना, वो कागज बांधे सारे निकाल के लाया आए था। थे। वो मैं ही यूट्यूबर था, मैं ही था वो। हाँ, सही बात है। तो आपकी सिर्फ और सिर्फ मैंने ही सुनी थी उस टाइम। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूँ चाय की टपरी पर, जो हमारे यहाँ पे काका भी यहाँ पे बैठे। काका, इस बार किसको वोट देना है यार? मैं तो ऊपर ले रही नरेश के लिए साथ में ही हो ना? अपना गांव क्या बोलता है? अपना गांव सभी नरेश के साथ ही। इस बार माहौल किसका है, थोड़ा सा बताओगे आप? नरेश का माहौल है ना? बहुत बढ़िया। भाई साहब, आप बताओ, दम छाती ठोक के बताओ। हम नरेश मीणा को वोट देंगे। नरेश, इस बार नरेश मीणा की जीत होगी ना? नरेश मीणा की पक्की जीत होगी भाई। बहुत बढ़िया। क्योंकि इधर से अभी, क्योंकि अपनी साइड में अब आएगी नरेश भाई साहब की रैली, अभी मैं उनके साथ ही था। अभी आज देवली में मिला था नरेश भाई साहब। हाँ, तो छाती ठोक के देवली की बोल दी, 80% वोट देवली में से। बहुत बढ़िया, यही रहना चाहिए। इस बार उस इंसान को आप जिताओ। मोहम्मदगढ़ का रहने वाला हूँ, वहाँ से भी 70% वोट नरेश भाई साहब के। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख ही होंगे कि नरेश भाई साहब का कैसा माहौल चल रहा है, आप सभी को पता ही चल रहा होगा। अभी मैं यहाँ से उस गांव के अंदर जा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने आज से थोड़ी टाइम पहले में इनकी जो परेशानी आती है सिर्फ और सिर्फ मैंने सुनी थी। क्योंकि ना कोई इनके पास, ना कोई राजनेता आया था, ना कोई किसी भी टाइप का, ना कोई सरपंच सुनने आया था। तो मैं इसीलिए एक बार पूछता हूँ, देखिए उनका क्या हाल है, कैसा अभी उनका सिस्टम चल रहा है, और किसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं अंदर की साइड में, इसी गाँव के अंदर। दोस्तों, मैं इन्हीं अंकल के पास आ गया, और यहाँ का इनका पूरा गांव है पीछे की साइड में। इनकी परेशानियां भी मैंने उस टाइम सुनी थी। इस बार किसका वोट देने का विचार है, कुछ बताओगे अंकल जी? निर्दलीय में दे दोगे ना? नरेश भाई साहब को वोट देना है इस बार, है ना?
क्योंकि देखो मैं आपको ये बोलूंगा, जो बीजेपी जो कांग्रेस जो पेशे वाले लोग होते हैं ना, आज दिन तक आया आपके काम को? न्याल ही नहीं करती, न्याल नहीं किया ना देती। उस टाइम में। एक बार नर्दी को ले ले। हाँ, उस टाइम में ही परेशानियां सुनने आया था आपकी, है ना? कोई परेशानी नहीं सुनने आया था उस टाइम। इसको पकड़ो बेटा। तो दोस्तों उस टाइम यानी आज से 6 महीने पहले जो इनकी परेशानियां थी, इनके जो पूरा टापरा है इनका, जो अशोक नगर है ना, अशोक नगर की मैं बात करूं तो यहाँ पे 400 से 500 वोट होंगे टोटल। इधर भी है, यहाँ पे भी कृषि मंडी के पास में भी है। मेरे को वहाँ के लोगों भी उनकी परेशानियां मेरे को सुनाई। इनकी परेशानियां सिर्फ मैं सुनता हूँ भाई, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ। यहाँ पे जितने भी नेता है, जितने भी जो लील लगा के आते ना, वो कोई इनकी सुनता नहीं है। इस बार नरेश मीणा को पूरा वोट जाएगा भाई। भाई साहब आप क्या सीन है आपका? कहाँ से हो भाई साहब? भैया हम झुंडवा से झुंडवा से हो ना? क्या नाम है? गोलू गुजरे भैया। अच्छा, किसको वोट दे रहे हो और किसको जिता रहे हो भाई इस बार? नरेश मीणा को वोट दे रहे है हैं ना भाई साहब आप? जी बिल्कुल सेम। क्योंकि यार देखो, जाति पाति ये सारी चीजें क्या दूर है ना? अपने को इस बार उस बंदे को जिताना है जो छाती ठोक के सामने बोलता है। समझ रहे हो भाई साहब? आप किसको जिता रहे हो? फुल सपोर्ट है ना? फुल सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट रहना चाहिए यार भाई। आपकी तरफ से भी है और आपकी फैमिली में भी हो सकता है भाई। देखो कांग्रेस और बीजेपी अपने फैमिली में ऐसा रहता है, पैदाइश है ना। उनको समझाओ भाई, ज्यादा से ज्यादा अपन सपोर्ट करेंगे फुल, है ना? और इस बार जीतना चाहिए अपना। आप कौन से गाँव से हो? झुंडवा से, है ना? चलो बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत एक बार नरेश मीणा भी तो बस्ती में। हाँ, एक बार नहीं, मैं लेके आऊंगा। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैंने आपको क्या बोला उस दिन? मैंने आपको एक मतलब आपसे एक प्रॉमिस किया था उस दिन, एक वादा किया था मैंने आज से 6 महीने पहले। हमारी बस्ती में तो लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। मैं बारिशों के दिनों में मैं आया था उस टाइम, कुछ का ही नहीं सर। हाँ। एक बर्मा लग रहा हमारी में तो। बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम में आया था तो शायद वहाँ पे एक लड़का बीमार हो रहा था बहुत ज्यादा, है ना? मच्छर काट रहे थे। हाँ, 250 वोट है हमारे यहाँ, ये हमारी टबरी में, ये भी हमारी। तो मैं इस बार में क्या बोल रहा हूँ, इस बार ना बीजेपी की सुन, देखो बहलाने फुसलाने सब आएंगे, बहलाने फुसलाने सब आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ, मेरा कार्ड में मैंने आपको उस टाइम देके गया था, मेरे नंबर भी आपके पास है ना। इस बार अपने को नरेश भाई साहब को जिताना है। नरेश भाई ऐसा बंदा है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, गरीब लोगों को हमेशा साथ में लेके चलता है। जो वो ऐसा बंदा है, वो चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, उनके सबके सामने भी वो डरता नहीं है उनके, क्योंकि लोगों के हक के लिए वो लड़ता है। ऐसा बंदा है, और ऐसा क्योंकि हमेशा गरीबों के साथ में, किसान लोगों के साथ में हमेशा साथ में रहता है। तो ऐसे बंदे को इस बार जिताना है अपने को। एक बार बस्ती में बिल्कुल बुलाएंगे जरूर, और यहाँ पे जो भी परेशानी है वो सारी परेशानी आप बताना मेरे को। उसके बाद में दोस्तों मैं प्रॉपर अशोक नगर का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो मैं कल बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा इसमें जो चार्जेस का इशू है, तो इसीलिए कल दोबारा से एक बार अशोक नगर में आऊँगा, और इनका जो भी इनकी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सुनाएंगे। क्योंकि लास्ट 5 सालों में हरीश चंद्र मीणा जी ने, इनकी तरफ तो कोई ने किसी ने देखा नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वोट मांगने के लिए आते हैं, इनके कामों के लिए नहीं आते। ना इनके पास बिजली है, ना पानी है, उसके अलावा इनके बहुत सारी परेशानियां भी हैं। ये कालबेलिया लोग हैं, कालबेलिया जाति से लोग हैं, लेकिन इनको भाई कोई सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, कालबेलिया भांड जो मतलब ट्राइबल लोग, क्योंकि अगर मैं बात करूँ राजस्थान के ट्राइबल लोग हैं, है ना, तो उन सभी को बस मैं एक ही बात बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो भी इनकी परेशानियाँ उसको समझे। और नरेश भाई साहब को भाई मैं एक ही बात बोलूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो भी परेशानी है, एक बार यहाँ पे आकर वो खुद विजिट करो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सभी से, जो भी बंदे देख रहे हो, मैं खुद नरेश भाई साहब को यहाँ पे लेके आऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में जय नरेश लिख देना। आपका नाम क्या है भाई साहब? रिफत खान। दीपक खान। अच्छा, रिफत खान। यहीं कहाँ? यहाँ खातोली से हो? उनियारा। अच्छा, उनियारा से हो। इस बार किसको जिता रहे हो? सबसे पहले तो आपको पता है नहीं है, नरेश भाई साहब के बारे में भी नहीं पता होगा। अभी तक कोई मूड नहीं है। अच्छा, फिलहाल तो वैसे माइनॉरिटी वोट कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कांग्रेस के साथ ही है। हाँ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं तो एक चीज़ बोलूँगा यार भाई साहब, है ना, क्योंकि देखो मैं सीधा बोलता हूँ इंसान को ना, कोई भी हो, अपन सीधा बोलने वाले इंसान है। अपने को ऐसा बंदा चाहिए जो सच में गरीब इंसान के साथ में रहता हो, किसान लोगों के साथ में बोलता हो, और ऐसा बंदा जो चाहे मंत्री संतरी सीएम पीएम उसके सामने भी दहाड़ता हो। समझ रहे हो? आपकी कल कोई भी परेशानी आ गई, आपके गांव में कोई भी परेशानी आ गई, कल आपने किसी ऐसे बंदे को नेता बना दिया जो आपके हेल्प नहीं कर रहा, आपकी लाइट की प्रॉब्लम है, आपके गांव में पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है, अगर ऐसा बंदा आपने चुन लिया जो आपकी परेशानी का सामना,
तो रफीक भाई मैं ये बोल रहा हूँ जो नरेश भाई साहब है ना, जैसे जो गुण मैंने बताया ना वो सारे गुण नरेश भाई साहब के अंदर है, और ज्यादा से ज्यादा इस बार सपोर्ट करना है, वोट एंड सपोर्ट नरेश भाई साहब को। बिल्कुल इसके बारे में करेंगे, है ना, वोट भी दिलवाएंगे, वोट भी देंगे, लेकिन आपके एरिया में मैं आता हूँ, है ना, मेरा नंबर ले हो या फिर मैं इसको इस बार सपोर्ट कर रहे हो, और किसका माहौल है? भारतीय जनता पार्टी का, है ना। राजेंद्र जी का यहाँ पे कैसा क्या माहौल है? अच्छा माहौल चल रहा है। अच्छा, पुराने मेले हैं, पहले नंबर पर रहेंगे। नहीं, मेरे को ऐसे सुनने में आ रहा है कि इस बार नरेश जी बहुत तगड़ा माहौल बना रहे हैं। दूसरे नंबर पर रहेंगे। नरेश जी दूसरे नंबर पे रहेंगे। केसी जी का जमानत जब्त हो गया। अच्छा, केसी जी की जमानत जब्त हो गई, मतलब कांग्रेस वालों की जमानत जब्त हो गई। ये कैसे हो सकता है? तो अभी भाई साहब आप तो आओ यार। आज ये तो छोटा छोटा थे, ये तो उम्र में बहुत छोटा थे तासु। ये यहाँ नहीं दे पाती। नहीं फिर आप खुद न दे रहे थे। अरे मैं तो कहे तो कुछ दूं, मैं तो पार्टी दूं। नहीं दादी, ये तो बताओ, ये तो आप जैसे मुझे कहे तो कुछ दूं, था कब कहे तो कांग्रेस दूं, बीजेपी दूं। नहीं फिर भी भाई आपका वोट और आपका अधिकार है दादी, आप जिसको चाहो उसको दे सकते हैं। पूछो मत पूछो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उनियारा में भाई जो माहौल चल रहा है वो आप समझ चुके होंगे। उसके अलावा भाई यहाँ से अपन कटले में जितने लोग हैं उनसे पूछते हैं, और यहाँ से फिर निकलते हैं उनियारा बस स्टैंड पे, वहाँ पे जाकर देखते हैं कैसा क्या माहौल रहता है। दोस्तों मार्केट में चलते चलते यहाँ पे यहाँ की लोकल जो महिलाएं हैं उनसे भी मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ का क्या माहौल है, और यहाँ पे इस बार वोट किसको दिला रहे हैं। अंकल जी ये बार वोट कौन दे रहा था? तो इस बार वोट किसको दे रहे हो, किसको जिता रहे हो? बीजेपी का आदमी हूँ भाई साहब। अच्छा, बीजेपी का आदमी से जिंदगी से वही था। अच्छा, अभी भी वही हूँ मैं तो। नहीं थोड़ी सी मेरे को मतलब ऐसा देखो, कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे कि हरीश मीणा जी की कुछ कमियां भी रह गई थी, काम में कमियां रह गई। मेरे तो उससे मैं इसी जिले का नहीं हूँ भाई साहब, तो कोटा जिले का हूँ। अच्छा, आप कोटा जिले से हो? हाँ कोटा जिले का हूँ। अच्छा, हमारे बीजेपी का पर्पज है ना। अंकल जी आप किसको जिता रहे हो इस बार? बीजेपी को, है ना। आप किसको जिता रहे हो भाई? भाई मैं तो यहाँ का हो ही नहीं, बट हम बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को जिता रहे हो? हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि पिछले 8 साल मतलब जो भी 5 साल जो कार्यकाल निकला था हरीश जी का, उनमें कोई ऐसी कमियां देखने को मिली है? क्या वजह है मतलब? कमियां तो बहुत सारी है, जैसे अपने हॉस्पिटल वगैरह है, तो हॉस्पिटल में भी वो जो सुविधा होनी चाहिए ना, वो वैसी सुविधा नहीं है कुछ भी। अच्छा, कोई भी मशीनें वगैरह कुछ भी नहीं है उसमें। तो मैं इस बार पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि इस बार अभी क्योंकि निर्दलीय चुनाव के लिए नरेश मीणा भी यहाँ पे नामांकन भर दिया उन्होंने भी, और वो भी एक पूरी तैयारी के साथ में अपना रथ लेके पूरी देवली उनियारा में अभी हाँ मतलब प्रचार कर रहे हैं। तो मतलब क्या बोलना चाहोगे उनके बारे में? मैं उनके बारे में यही बोलना चाहूँगा कि उनको अपना समर्थन इनको बीजेपी वालों को देना चाहिए। अच्छा, उनको अपना समर्थन बीजेपी वालों को दे देना चाहिए। मतलब क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए लगता है कि एक देखो जातिवाद बढ़ रहा है। अच्छा, जाति हर लोग जाति पे मीणा गुजर, तो जातिवाद को खत्म करो। नहीं मेरे को समझ नहीं आया, मतलब समर्थन क्यों देना चाहिए, ये चीज नहीं समझ। समर्थन इसलिए देना चाहिए ताकि प्रभुलाल जी एक अच्छे कैंडिडेट है। अच्छा, उन्होंने पिछली बार जब वो जीते थे तब भी उन्होंने यहाँ पे अच्छा काम किया था गाँव के। प्रत्येक आदमी उनके घर पे भी टोंक पे भी जाता, टोंक पे जाके उनके घर पे भी पूछता था ना, तो वो तैयार थे कि चलो आधी रात को भी उठ के तैयार हो जाते काम करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार कौन से नंबर पे रहने वाली? कांग्रेस सेकंड नंबर पे रहेगी। सेकंड नंबर पे। तो आपको मतलब नरेश मीणा जी का 3rd नंबर लगता है ऐसा? नरेश जी का 3rd लगता है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही है। देखते हैं कैसा क्या रहता है इस बार माहौल, और अभी कंटिन्यू वोटिंग पड़ने वाली 13 को और 18 को रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को ये चीज़ें देखने को मिल ही रही होगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रवृत्ति के अलग अलग ओपिनियन देने वाले जो लोग मिल रहे हैं मेरे को, उन सारों को सजेशंस आप कंटिन्यू यहाँ पे देखते जा रहे हो। और भी लोकली जनता से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, जो आसपास के यहाँ के गाँव के लोग भी मार्केट में आज का यहाँ पे हटवाड़ा लगता है, तो हटवाड़ा में भी आपको वो दिखाने वाला हूँ।